हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई मूवी में। तो वीडियो स्टार्ट होती है, हमें एक बेकरी दिखाई जाती है जहाँ पर पति पत्नी काम करते हैं। वहाँ पर वो दिन के कुछ ब्रेड बनाकर बेचते होते हैं। तभी हम देखते हैं वो सफाई कर रहे हैं। तभी वहाँ पर दरवाज़ा खड़खड़ाता है और कोई आता है। तभी वो उसका पति देखता है, जिसका नाम रॉब होता है। रॉब देखता है कि कौन है, तो वो आवाज़ लगा के खिड़की से देखने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है, जो उससे कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने कुछ साल पहले मेरे गार्डन से सब्जियां चुराई थी, तभी मैंने उसको कुछ नहीं कहा। लेकिन सब्जियों के साथ साथ उसने मेरा जादुई 5 बीज चुरा लिए थे। तभी वो कहता, तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी वो उसको सारी बात समझाने लग जाती है। तभी कहती है कि तुम्हारे पास बच्चा नहीं है, इस ये मैंने श्राप दिया था कि तुम्हारे कभी बच्चा नहीं होगा। लेकिन तुम उससे पहले तुम्हारी एक बड़ी बहन थी जो मैं ले गई थी कुछ साल पहले। वो फिर बताने लग जाती है कि तुम्हारे पिताजी आए थे और दीवार के ऊपर से मेरे गार्डन में सब्जियां चुराने आए थे। तभी मैं छुपकर उसको देख रही थी, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं कहा था। तभी हम देखते हैं कि वो उसके पिताजी चुरा के सब्जियां भागने लग जाते हैं। तभी वो कहती है कि मेरे तुम्हारे पिताजी ने मेरे गार्डन से सब्जियां चुराई और वहां से भागने लग गए। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे को धक्का देकर वहां से मेरे 5 जादुई बीज चुरा लिए, जो मेरी माँ ने उस समय मेरे को दिए थे। कहा था कि इन बीजों की अच्छे से रक्षा करना, क्योंकि ये बीज तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। तभी वो देखते हैं कि उसके पिताजी, रॉब के पिताजी, वहां से बीज लेकर और सब्जियां लेके भागने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि चुड़ैल थी, वो बूढ़ी होने लग जाती है। उसका पिता वहां पर रुक के देखता है, लेकिन वहां पे बिजली गड़गड़ाने लग जाती है जोर जोर से। तभी हम देखते हैं कि वो चुड़ैल धीरे धीरे बूढ़ी होने लग जाती है, उसके नाखून बढ़ने लग जाते हैं। वो एक पहले खूबसूरत लेडी थी, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि वो सारी बात रॉब को और उसके पति को बताने लग जाती है कि ये मैं जो हालत मेरी आज है, ये तुम्हारे पिताजी की वजह से है। इसलिए मैंने उनको श्राप दिया था। और तुम्हारी एक छोटी बहन, बड़ी बहन थी, जो मैं कुछ साल पहले ले गई थी और श्राप दिया था कि तुम्हारे कभी बच्चा नहीं होगा। तभी वो रॉब की पत्नी जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है, ये सच कह रही है क्या? वो उसकी जो चुड़ैल होती है वो कहती है कि ये श्राप एक तरह से हट सकता है। वो कहती है कि ये अगर ये शराब हटाना है तो तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। तभी वो उसको शर्तें बताने लग जाती है। तभी रॉब कहता है, हम तुम्हारी शर्तें क्यों माने, अगर नहीं मानेंगे तो तुम क्या करोगी? तो वो कहती है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तभी वो बताने लग जाती है कि मैं बहुत बुरी जादूगरनी हूँ। तभी वो पहली चीज बताती है, एक लड़की की लाल जैकेट, और दूसरी चीज लाल सुनहरे बाल, और तीसरी चीज सफेद गायें, और चौथी चीज वो लास्ट कहती है, एक सुनहरा जूता। वो चारों चीजें बताने लग जाती है। तभी कहती है कि ये चारों चीजें 3 दिन के अंदर अंदर मुझे ला कर देना। तभी रॉब कहता है, हम जल्दी से कैसे ला कर देंगे? तभी हम देखते हैं कि रॉब जाने लग जाता है और उसकी पत्नी उसके पिताजी की वही जैकेट लेके आती है। तभी रॉब उसको पहनने से मना कर देता है और कहता है, इस जो पिताजी की वजह से हुआ, मैं इनके कपड़े नहीं पहनूंगा। तभी उसकी पत्नी को उसकी जेब से वही जादुई 5 बीज मिलते हैं। वो रॉब को दिखाने लग जाती है। रॉब कहता है, छोड़ो ये जादुई बीजों का हम क्या करेंगे, मैं जा रहा हूँ वो चारों चीजें लाने। तभी रॉब चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो बीज उससे नीचे गिर जाते हैं और वो उसकी पत्नी फिर से उठा लेती है। तभी हम देखते हैं कि वो रो वहाँ से चला जाता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है, जो अपनी सौतेली माँ के घर पे काम करती है, और उसकी 2 बहनें हैं। वो आज एक बड़ी पार्टी में जाने वाली थी। तभी उसकी माँ कहती है, तुम्हें सारा काम घर का करना होगा। लेकिन वो लड़की कहती है, मैं भी साथ में जाऊंगी। लेकिन उसकी बहनें उसका मजाक उड़ाने लग जाती है और कहती है, तुम बदसूरत हमारे साथ नहीं जा सकती। तभी वो उसको पुली करने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी माँ वहाँ पर पड़ी सब्जी गिरा देती है और उसे कहती है, आज तुमने ये सारा साफ करना है। तभी वो हम लड़की को देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी उसकी बहनें बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और वहाँ से निकल जाती है पार्टी के लिए जाने में। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की होती है, बहुत उदास होती है। वो अपनी माँ की कब्र पर आती है। तभी देखते हैं वो अपनी माँ की कब्र पर जाने लग जाती है। तभी देखते हैं कि वो वहां पर पहुंचकर अपनी माँ की कब्र पर, जो उसने कई साल पहले सुनहरे पेड़ लगाया था, वो उसके सामने रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि मुझे भी उस पार्टी में जाना है। तभी हम देखते हैं कि उसकी माँ की जो आत्मा है, धीरे धीरे उसके सामने आने लग जाती है और उसकी माँ की आत्मा
उसे कहती है कि मेरी बेटी तुम भी जा सकती हो। तभी हम देखते हैं कि उसकी जादू से वो बेटी उसकी तैयार होने लग जाती है और वो बहुत खूबसूरत एक प्रिंसेस बन जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो रोब होता है वो चारों चीज़ें ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसको एक लड़की मिलती है जिसके पास लाल स्कार्फ था। वो उस लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे ये लाल स्कार्फ दे दो। वहीं पर वो चुड़ैल आ जाती है। वो कहती है तुम जल्दी करो, तुम्हें पता है ना टाइम बहुत कम है। तभी हम देखते हैं कि वो चुड़ैल उसको बताकर सारी बातें फिर से वहाँ से चली जाती है उड़ उड़कर, और रॉब नीचे गिर जाता है। तभी वो रॉब उस लड़की के पीछे जाता है और उससे वो लाल स्कार्फ छीनने लग जाता है, लेकिन वो लड़की चिल्लाने लग जाती है जोर जोर से जंगल में। तभी हम देखते हैं कि रॉब को तरस आ जाता है और वो उस लड़की का स्कार्फ वापिस कर देता है। वो लड़की वहां से चुप होकर धीरे धीरे अपने घर की ओर चलने लग जाती है। वहीं पर उसकी पत्नी आ जाती है और वो कहता है कि मुझे लाल स्कार्फ मिल गया था लेकिन उस लड़की ने मुझे नहीं दिया। तभी हम वहां पर देखते हैं कि एक लड़का अपनी सफ़ेद गाय बाजार में बेचने के लिए जा रहा होता है। तभी वो रॉब और उसकी पत्नी बेकर की पत्नी उसे कहती है कि तुम ये गाय कहाँ लेके जा रहे हो। वो कहता है मैं इस गाय को बाजार में बेचने जा रहा हूँ। तभी वो कहते हैं हम इस गाय को खरीद लेंगे, लेकिन उनके पास एक भी सोने का सिक्का नहीं होता। वो लड़का उससे 5 सोने के सिक्के मांगता है, लेकिन जो रॉब की पत्नी होती है वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें 4 जादुई बीज दूंगी। वो लड़का उन्हें 4 जादू के बीज के बदले में वो गाय उन्हें दे देता है और वो बातें करने लग जाते हैं, हमें पहली चीज़ तो मिल गई, बाकी की 3 भी जल्दी ढूंढनी होगी, हमारे पास समय कम है। तभी वो वहाँ से सफ़ेद गाय को लेकर चलने लग जाते हैं। तभी हम वो लड़की के पीछे आते हैं। तभी लड़की को देखते हैं कि वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ एक घर में रहती है। वो अंदर आती है। तभी हम देखते हैं कि एक भेड़िए ने उसकी ग्रैंड माँ को खा लिया और उसका भेष बदल के बेड पर सो रहा है। तभी देखते हैं कि वहाँ पे रॉब आता है। वो लड़की को, वो भेड़िया लड़की को भी खा जाता है और वो रॉब वहाँ पर उसका पेट काट के ग्रैंड माँ और लड़की को दोनों को बचा लेता है। लेकिन वो ये सब करके खुश नहीं था। तभी हम देखते हैं कि वो उन दोनों को बचाकर बाहर लेकर आता है। तभी वो लड़की उनसे कहती है तुमने हमारी जान क्यों बचाई। तभी देखते हैं कि वो लड़की उसको अपना स्कार्फ दे देती है और उसका थैंक यू कहती है। तभी हम देखते हैं कि वो उसको कहता है कि मुझे दूसरी चीज़ भी मिल गई। वो अपनी पत्नी के पास वापस जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो से वो लड़की होती है जिसका नाम मारिया होता है, वो राजमहल से वापस आती है डांस करके। उसके पीछे राजकुमार भी आता है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो वहाँ पर किसी को दिखाना नहीं चाहती थी कि वो वहाँ पर आई थी, और वो जंगल में भागने लग जाती है। तभी वो बेकर की पत्नी के साथ मिलती है जंगल में। तभी बेकर की पत्नी उसे कहती है तुम यहाँ से भाग क्यों रही हो। और बेकर की, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहती और वहाँ से फिर चली जाती है। तभी हम देखते हैं जो राजकुमार होता है और उसका भाई वहाँ पर आते हैं। राजकुमार का भाई उसे बताने लग जाता है यहाँ पे एक ऊपर बिल्डिंग में एक लड़की रहती है, जो मैं उसे कहता हूँ तुम अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको, तो वो नीचे फेंक देती है और मैं उसको मिलने चला जाता हूँ। तभी वो सारी बातें बताता है। तभी बेकर की पत्नी फिर से जंगल में ये सारी बातें सुन लेती है उनके पास खड़ी होकर। तभी वो उसे रात को उसी बिल्डिंग के पास जाती है क्योंकि उसको भी सुनहरे बाल चाहिए थे। वो लड़की को कहती है अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। पहले तो वो लड़की मानती नहीं, लेकिन कुछ समय बाद वो लड़की वो अपने सुनहरे बाल नीचे फेंकने लग जाती है। तभी देखते हैं बेकर की पत्नी उस सुनहरे बालों को काट कर वहाँ से भाग जाती है और बेकर के पास आती है, रॉब के पास। वो कहती है हमें तीसरी चीज़ भी मिल गई, अब बस एक हमें एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है सुनहरा जूता। वो सुनहरा, लेकिन वो लड़का जो 4 बीज के बदले में अपनी गाय बेच के आया था, लेकिन उसकी माँ उसको बहुत डांटने लग जाती है। तभी वो लड़का वो सारे चारों के चारों बीज नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ से चला जाता है। तो वो जब सुबह वापस आता है देखता है कि ये पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है और उसके घर के सामने वो उस पेड़ पर ऊपर चला जाता है। वो धीरे धीरे ऊपर चलता है क्योंकि वो पेड़ दूसरी दुनिया में जा रहा होता है। तभी वो वापस आता है वहां से और सोने का अंडा लेकर आता है बेकर की पत्नी के पास और बेकर के पास। तभी उनको कहता है कि ये सुनहरा अंडा वापस ले लो और मेरी गाय वापस दे दो, लेकिन वो कहते हैं अब हम इस गाय को वापस नहीं देंगे। तभी वो कहता है ये गाय वापस ले लो और मुझे ये सुनहरा अंडा रख लो और मुझे गाय वापस दे दो क्योंकि मेरी माँ डांटेगी। तो वो जो गाय होती है वो बीमार थी थोड़ी सी, लेकिन वो उसको वापस नहीं करते क्योंकि उनको अपना श्राप हटाना था। तभी वो चुड़ैल सब सुन रही होती है साइड में खड़ी होकर। तभी हम देखते हैं कि वो
जो लड़का था वो चुड़ैल की बेटी के पास आता है, क्योंकि वो जो चुड़ैल की बेटी है वो बेकर की बहन होती है और वो उसको कई साल से पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का जिसके पास सुनहरा अंडा था और वो लड़की एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, क्योंकि वो अच्छे दोस्त होते हैं। तभी वो सारी बातें बताता है कि मैं दूसरी दुनिया में गया था, वहाँ से सोने का अंडा लाया हूँ और वहाँ पे दूसरी दुनिया में बड़े बड़े म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्योंकि वो अपने आप बजते हैं वो। लेकिन वो लड़की सच नहीं मानती और वो ऊपर से एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेकर आता है। तभी देखता है कि वहाँ से एक बड़ा सारा जाइंट, क्योंकि दूसरी दुनिया में वो पेड़ था इसलिए वो जाइंट नीचे आ रहा है, तभी वो पेड़ काट देता है। तभी हम देखते हैं कि वो जो लड़की थी मारिया, वो फिर से फंक्शन में गई थी और इस बार राजकुमार उसके पीछे आता है, लेकिन वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुकती नहीं है और वहाँ पर अपना एक जूता, सुनहरा जूता छोड़कर चली जाती है। वो कहती है अब मुझे जाना होगा, मैं इन सब के सामने नहीं आ सकती। तभी वो अपना जूता उतारने लग जाती है और राजकुमार को कहती है ये लो मेरी आखिरी निशानी। लेकिन बेकर की पत्नी उसके पीछे उसका इंतजार कर रही थी जंगल में। वो उसे कहती है कि ये सुनहरा जूता मुझे दे दो, मैं तुम्हें जादुई बीज दूंगी। लेकिन वो जादुई बीज देती है तो वो जो मारिया होती है उसको गिरा देती है। लेकिन बेकर की पत्नी बहुत होशियार थी, वो उसे कहती है कि ये लो मेरे तुम जूते ले लो, वैसे भी तुम्हें जंगल में आगे जाना है। तो वो ठीक है मान जाती है और वो बेकर की पत्नी उस बेकर के पास आती है। तभी हम देखते हैं कि जो गाय होती है वो मर गई होती है। तभी वहां पे चुड़ैल आती है और कहती है सारी चीजें ले आए, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे एक गाय थी वो मर गई। तभी चुड़ैल कहती है इतनी सी बात कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से जिंदा कर दूंगी। तभी वो दोनों साइड में चले जाते हैं। चुड़ैल, वो लड़का भी वहां पर आ जाता है अपनी माँ के साथ, वो गाय को वापस लेने चुड़ैल उसको जिंदा कर देती है, क्योंकि बेकर ने उसको दफना दिया था मिट्टी में। तभी वो चारों चीजें गाय को खिलाने लग जाते हैं, लाल स्कार्फ, सुनहरे बाल और जादुई जूता, और वो एक चीज और थी वो भी उसको खिलाने लग जाते हैं। तभी वो चारों चीजें उसको खिलाकर, लेकिन वो गाय दूध नहीं देती। तभी जादूगरनी को याद आता है कि ये गाय दूध नहीं देगी, ये मेरी बेटी के बाल हैं। तभी बेकर कहता है कि इसको भुट्टा खिला देते हैं, वो भी सुनहरे बालों वाला होता है। तो वो जब उसको खिलाते हैं तो गाय दूध देने लग जाती है और वो जादूगरनी होती है, वो फिर से वो दूध पीती है और जवान हो जाती है।